नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। सुबह से ही योगा के महत्व आपको समझा रहे हैं। आज पूरे देश में योग दिवस मनाया जा रहा है। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। योगी मनोहर मिश्रा जी मेरे साथ हैं और योगी मोहन जी मेरे साथ हैं, जो आपको समझाएंगे कि योग का महत्व कितना ज्यादा है, योग से आप निरोग कैसे हो सकते हैं। ये तमाम फायदे एक एक करके आपको समझाएंगे। और वैभव आगे जी शगुफ्ता, लगातार हम सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं। मेरे साथ सरगम भी साथ रहेंगी और तमाम तस्वीरें न सिर्फ आपको विश्व पटल से दिखाएंगे, बल्कि न सिर्फ दिल्ली से बल्कि हरिद्वार से भी आपको तमाम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। शगुफ्ता, आज हमको तमाम दो गुरुओं के साथ बैठी हुई हैं और दिखाएंगी लगातार किस प्रकार से तमाम योगासन जिनसे आप स्वस्थ हो सकते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की योग के साथ ही। आप सबका एक बार मैं बहुत बहुत करता हूं। ऐसे पूरे देश में योग का काम कर रहा है, लेकिन हमारी भोर 4 बजे हो जाती है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। देखिए, आज हिंदुस्तान का दिन है। आज देश से लेकर विदेश तक भारत की परंपराओं को प्रमाण करने का दिन है। एक तरफ दुनिया भारत के योग को सलाम कर रही है, तो वहीं अमेरिका तक भारत की कूटनीति का तिरंगा अब लहरा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका में हैं, जहां न्यूयॉर्क में वो शिक्षाविदों और थिंक टैंक समूहों के सदस्यों से मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से मिले थे और इस मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा कि वो जो है अगले साल भारत का दौरा करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के वो बहुत बड़े फैन हैं। तो तमाम जो देखिए, अगर अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में बोला जाता है कि अमेरिका जो है कैपिटलिस्टों का बहुत सम्मान करता है। ऐसे में जो तमाम एंटरप्रेन्योरशिप है देश में, वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान की किस प्रकार से धमक है, इसको पूरा विश्व अब समझ रहा है। विश्व पटल पर हिंदुस्तान की धमक बढ़ रही है। उसी क्रम में एक एक करके बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से, चूंकि सारे सीईओ से मुलाकात तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य सीईओ से मुलाकात करने की कोशिश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। कल उनका बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है, जहां वो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, संबोधन करने जा रहे हैं वो कांग्रेस को। और ये आपको बता दें, एक स्टेट विजिट है, जो अपने आप में एक बहुत सम्मान की बात है। आपको बता दें, ये जो विजिट है, 3 तस्वीरें आपने देखी किस प्रकार से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से पेंगोंग से निकल कर आ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से पेंगोंग में जो सेना के जवान हैं वो भी आज योग दिवस के मौके पर योग कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग कोने में अलग अलग तरीके से सब इंटरनेशनल योगा दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। सुबह से ही योगासन कर रहे हैं और वैश्विक पहचान वैभव योग को मिल चुकी है और इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता है। और उसी तरह से उसी क्रम में हम आपको जीएनटी के माध्यम से तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से चाहे आम लोग हो या खास लोग हो या फिर सेना के जवान, हर कोई आज के दिन यानी इंटरनेशनल योगा दिवस पर सुबह से ही योग कर रहा है और दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि किस तरीके से निरोगी काया हो या फिर अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना हो, योग का इसमें अहम योगदान होता है। बिल्कुल दिव्य और भव्य तस्वीरें अटारी बॉर्डर से भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए कैसे एक एक क्रम में हमारे जवान योगाभ्यास करते हुए, तमाम आसन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। हिंदुस्तान के कोने कोने से कुछ इसी प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। सुबह से लाइव कवरेज आपको लगातार दिखा रहे हैं। हर भूमि से, हर क्षेत्र से लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, एक आहुति दे रहे हैं, चाहे बात बच्चों की हो, बुजुर्गों की हो, जवानों की हो। क्योंकि देखिए, अगर आप स्वस्थ, बोलते हैं ना कि देखिए हेल्थ इज वेल्थ, सबसे महत्वपूर्ण आपका शरीर होता है। अगर शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी आप कुछ अच्छा सकारात्मक कार्य करने के काबिल होंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी काया पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और उसके बाद मन, विचार, शरीर सब शुद्ध हो जाएगा और सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ इस पहल में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली से निकल कर आ रही हैं, जहां सुबह से आपको तमाम
कवरेज। ये देखिए झील के पास से बिल्कुल योग करते हुए झील के ऊपर नौका पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से योगासन किया जा रहा है, और ये भी अपने आप में तमाम शानदार तस्वीरें। आपको बता दें सांसद मनोज तिवारी भी आपको नजर आ जाएंगे, वो भी इसमें शामिल हैं और वो भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिंदुस्तान का परचम बुलंद है और हिंदुस्तान पूरे विश्व को एक गुरु के रूप में एक प्रेरणा दे रहा है कि योग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, और आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में वैभव, मुझे ऐसा लगता है कि यश, मान और सम्मान तो हम सभी को चाहिए, लेकिन उसके साथ ही स्वस्थ शरीर सबसे ज्यादा जरूरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बड़े अनूठे अंदाज में यहाँ पर वैभव पानी पर योगा किया जा रहा है। वाकई में पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि पानी पे अलग तरीके से बड़े अनूठे ढंग से ये योग किया जा रहा है। बिल्कुल, रामेश्वरम से तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से निकल कर आ रही हैं। पानी में इस प्रकार की मुद्रा का होना अपने आप में आपको मन की शांति देता है, आपको तरल कर देता है, एकदम अंदर से आप शुद्ध हो जाते हैं, आप परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और ऐसी ही तस्वीरें आपको निकल कर आ रही हैं, चाहे जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह हर क्षेत्र से आपको ये तमाम योगासन नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी विधा है देखिए सरगम, जो अनंत है, जो अनंत काल से है और अनंत तक है, इसलिए इसका कोई और छोर नहीं है। और देखिए ये तस्वीरें, ये देखिए आदा शर्मा आपको नजर आ जाएंगे किस प्रकार से ये भी बिल्कुल नए अंदाज में आपको योग करते हुए नजर आ जाएंगे। बिल्कुल वैभव, और हम सुबह से ही देख रहे हैं, चाहे केंद्र मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आम लोग हो या फिर सेलिब्रिटी, आज के दिन सभी योगासन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अनूठे ढंग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेलिब्रिटीज भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश दे रहे हैं। कॉपी करती थी, एंड जब मैं बहुत छोटी थी तब सिर्फ हैंड स्टैंड। तो देखिए हरिद्वार में कैसे योग की पाठशाला सजी है, आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दौरान जब हमने यहाँ पर हरिद्वार में देखा अलग अलग आसन करते हुए लोगों को, बच्चों को, इस बीच आप देखिए ये अद्भुत नजारा यहाँ पर देखने को मिला। ये बच्चे जो कर रहे हैं इसे मलखम कहते हैं, और जो एज ग्रुप है इनका लगभग बताया जाता है कि 12 से 18 साल के ये बच्चे हैं जो कि ये मलखम कर रहे हैं। दिखने में एक बार के लिए आपको भले आसान किसी को लग जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। इनके जो गुरु हैं उनसे जरा हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम सुशील है। आप ये बताइए, ये जो कर रहे हैं ये बच्चे, ये से क्या कहते क्या है? ये स्तूप पिरामिड है। ये एक सामूहिक रूप से सब इकट्ठे होकर इस पर विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं। यानी कि इस स्तूप में कई तरह के आसन किए जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल। ये जो बच्चे हैं लगभग कितने पर्वतासन की पोजीशन में है सारे बच्चे। अच्छा जी, पर्वतासन। आप मुझे ये बताइए कि इस स्तूप पे लगभग कितने तरह के आसन किए जाते हैं? इस स्तूप पर जो हमारे जमीन पर किए जाने वाले जो आसन है वो समस्त आसन इस पर टॉप पर किए जा सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा हैंड स्टैंड, अधोमुख वृक्षासन। अब आप देखेंगे मलखम की टॉप पर लगाएगा ये लड़का, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरफ भी, ये देखिए इसे क्या कहते हैं? अधोमुख शीर्षासन यानी हैंड स्टैंड वृक्षासन। ये तो अद्भुत है, मतलब ये कर पाना, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय लगा होगा ये सीख। जी मैम, क्या है कि अभ्यास ही गुरु है। अगर हम अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आप कोई भी अगर कठिन कार्य है तो वो सरल हो जाता है। तो स्वामी रामदेव के साथ योग कर रहे हैं मंच पर, और तमाम लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर आज ये अद्भुत नजारा हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर अलग अलग आसन और अलग अलग लोगों से मुलाकात करके यहाँ पर ये लगा कि जीवन में अगर आप योग को धारण करते हैं तो आपका जीवन न सिर्फ निरोगी होता है बल्कि आपकी पूरी काया में ही परिवर्तन आ जाता है। कैमरामैन रितेश के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, हरिद्वार। देखिए, स्वस्थ शरीर यानी स्वस्थ मन, और इसी के साथ आज देश के अलग अलग कोने में लोग योग दिवस मना रहे हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से देश के अलग अलग कोने में, दुनिया से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से आज लोग सुबह योग कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ स्टूडियो में एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शगुफ्ता है जो सुबह से ही तरह तरह के योगासन जो है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रही हैं। उसके साथ ही हमारे साथ योग गुरु मनोहर जी और मोहन जी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शगुफ्ता,
अब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि हम सभी लोग अमूमन ऑफिस जाते हैं और बहुत लॉन्ग आवर्स एक ही जगह पर बैठे रहते हैं। ऐसे में मसल स्टिफनेस और खास तौर पर पीठ में दर्द, ये दो ऐसी शिकायतें होती हैं जो कि हर किसी को होती हैं। ऐसे में जो आज हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़े हुए हैं, वो कौन सा योग आसन है जिसे कर इन तमाम चीजों से निजात पाया जा सकता है? सरगम, आपको इसके लिए सुबह से 6 बजे का शो देखना पड़ेगा GMT का, जहां पर हम सुबह से बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि स्टिफनेस को, बैक स्टिफनेस को कैसे आप दूर कर सकते हैं। और मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, मनोहर जी हैं और साथ में मोहन जी हैं। जब भी योग की हम बात करते हैं तो एक प्रोटोकॉल के तहत योगाभ्यास को हम एक्सरसाइज करते हैं। मोहन जी, मुझे ये बताइए कि जब भी पहला अभ्यास हम करते हैं, सुबह से जैसे हम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम हमने किया, सबसे पहले ओम के उच्चारण के साथ हमने दिन की शुरुआत की है, तो आप बताइए अभी हम क्या शुरुआत करेंगे? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये विशेष उत्सव का समय है और इसमें बहुत ही प्लान करके, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के राय लेकर के एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रोटोकॉल, इसमें बहुत ही सहज एक सूक्ष्म अभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम कहते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करने के बाद कुछ स्टैंडिंग आसन, कुछ सिटिंग आसन, फिर फ्लोर में करने वाले, लेट करके करने वाले आसन का एक सीक्वेंस बनाया हुआ है। ये पूरी तरह से होलिस्टिक है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एक साथ विकास करते हुए आध्यात्मिक चेतना तक को जागृत करने के लिए बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक प्रोटोकॉल तैयार किया हुआ है। अगर इस अभ्यास को सामान्य व्यक्ति, जिसको कोई समस्या नहीं है, इसको अगर करते हैं, नियमित रूप में करते हैं, तो उनको जिंदगी में कोई बीमारी होने का संभावना नहीं है। बस नियमित अभ्यास करने की जरूरत है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि एक बार अभ्यास कर लिया तो हमेशा के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रोज भोजन करते हैं, उस भोजन में से सर्टेन पोर्शन रस बन करके रक्त में मिलता है, बाकी मल निकलना होता है। इसी तरह से जो पोषण रक्त में मिला था, कोशिकाओं के स्तर पर लगने के लिए भी एक प्रक्रिया होता है, उसमें भी वेस्टेज निकलते हैं। इनको डिटॉक्स के लिए योग का अभ्यास हेल्प करेगा। डिटॉक्स तो करेंगे बॉडी को। योगासन की शुरुआत कर लेते हैं, कहां से शुरुआत करें? शुरुआत कर लेते हैं स्टैंडिंग आसन से कर लेते हैं। सहज आसन है ताड़ आसन। हाँ, स्ट्रेचिंग के लिए बोल रहे हैं। दोनों पैरों को एक आपस में मिला करके रखेंगे और दोनों हाथ की उंगलियों को एक आपस में ऐसे फंसाएंगे। हाथों को सीधा रखें और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। जितना ऊपर तक हाथों को ले जा सकते हैं ले जाएंगे। मिडिल बॉडी को टाइट रखें, स्ट्रांग रखें, सहज रखें और फिर धीरे धीरे अपने उंगलियों के बल पर ऊपर चले जाएंगे। यह ताड़ासन का अवस्था है। इस अवस्था में जितनी ज्यादा देर तक रुक पाए उतना ज्यादा अच्छा प्रभाव प्राप्त हो सकता है। जब मुश्किल लगने लगे तो धीरे धीरे नीचे आते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सिर पर रखें और श्वास छोड़ते हुए हाथ वापस ले आएंगे। ये ताड़ासन का अभ्यास है और ये पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को व्यवस्थित बनाएगा। और दूसरा वृक्ष आसन है, संतुलन के लिए, वृक्ष के समान संतुलन को प्रदान करने का बहुत ही सरल आसन। जी, सरल आसन ऐसे कर सकते हैं। दाएं पैर को मोड़ लेंगे और पंजा बायां जंघा के ऊपर ऐसे टिकाएंगे। एडी को पेरिनियम अर्थात शिवनी नाड़ी के पास। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। आगे एक स्थान पर अपने फोकस को बनाएं। चेहरे पर सहजता को मेंटेन करते हुए सहज श्वास के साथ जो भी प्रभाव पूरे शरीर में आ रहा होगा अनुभव करेंगे। इस तरह से वृक्ष के समान इस अवस्था को बनाए रखने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको दोनों साइड से किया जाता है। बाएं साइड से भी इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर उठाकर नमस्कार पोजीशन पर आगे एक स्थान पर देखकर चेहरे पर सहजता को बनाए हुए श्वास प्रश्वास को दीर्घ और सूक्ष्म रखेंगे। पूरी तरह से नस नाड़ियों में क्रियाशीलता के साथ शक्ति का संचार हो जाता है। जी, और सीरीज कंटिन्यू करें। ध्यान रखना है आपको और इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ
चेहरे पर भाव ना हो बल्कि मंत्र में, अंतरात्मा में भी उस प्रकार के भाव हों। योग के संसार का विस्तार पूर्व से लेकर पश्चिम तक है और उत्तर से दक्षिण तक नजर आ रहा है। देश के गांवों से लेकर देश शहरों तक योग की धमक नजर आ रही है। योग आज भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का संस्कार बन चुका है। आपके सामने देश भर से योग साधना की 8 तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। यकीन कीजिए, यह तस्वीरें केवल योग साधना की छोटी सी ही झांकी है, क्योंकि देश ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जो आज योग की मुद्राओं में लीन नजर ना आ रहा हो। योग ने आज भारत को एक सूत्र में पिरो दिया है। भारत की एकता का ये उद्घोष आज दुनिया में सुनाई दे रहा है और उसी का गवाह बनती, उसी की साक्षी बनती ये तमाम तस्वीरें। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर से तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। हरिद्वार से भी देखिए आप, जबलपुर, ये अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग शहरों से ये तस्वीरें, और ये बताने के लिए काफी हैं कि आज दिन क्या है। ये सिर्फ आपको योग देखना नहीं है, आप सामान्यतः देख लेते हैं टेलीविजन पे, आपको अपने जीवन पे भी उतारना है। बिल्कुल, ये 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वैभव, जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी कि हम सबको यश चाहिए, सम्मान चाहिए, जीवन में पैसा चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ हो और साथ ही में हमारा मन स्वस्थ हो, यानी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दुनिया को योग का पाठ पढ़ाने वाला भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज युगमय हो चुका है। आम से लेकर खास तक ऊर्जा का संचार आज दिखते ही बन रहा है। देश भर में इस खास मौके पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों, हजारों की संख्या में आम लोगों से लेकर नेता, मंत्री शामिल हो रहे हैं। सभी जो हैं पूरे मनोयोग से योग करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए, तो पानीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रांत पर नौसैनिकों और अग्निवीरों के साथ योग करते हुए नजर आए। वहीं जेपी नड्डा, पुष्कर सिंह धामी, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, मोदी सरकार के तमाम मंत्री देश के अलग अलग शहरों में आयोजित योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और आम लोगों के साथ मिलजुल कर योग के अलग अलग आसन किए। यानी योग सिर्फ हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं रखता है, बल्कि हम सबको एक दूसरे के साथ एक सूत्र में बांधता है। और यही वो कारण है कि आज इसकी एक वैश्विक पहचान बन गई है। दुनिया भर में आज लोग योग करने लग गए हैं। और वैभव, एक समय था कि सिर्फ भारत की गलियों में ही आपको योग करते हुए लोग नजर आते थे, लेकिन आज दुनिया भर में लोग योग को पहचानते हैं और योग की वैल्यू को समझते हैं। ठीक कहा सरगम, क्योंकि सूत्रों पर रोने का ये काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की यात्रा पर है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ऐतिहासिक योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी, राजनयिकों से लेकर कलाकार, शिक्षाविद और उद्यमी तक शामिल होंगे। मोदी यहां देखिए 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करते हुए नजर आएंगे। ये कार्यक्रम भारतीय समय के मुताबिक अगर हम देखें तो आज शाम होने जा रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस पर संदेश भी दिया। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संदेश की खास बातें। साथियों, आपको ये भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। हमारे ऋषियों ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है, युज्यते एतद इति योगः, अर्थात जो जोड़ता है
वो योग है। इसलिए योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। मुझे विश्वास है योग से हम अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाएंगे और इन संकल्पों को भी आत्मसात करेंगे। हमारा शारीरिक सामर्थ्य, हमारा मानसिक विस्तार, हमारी चेतना शक्ति, हमारी सामूहिक ऊर्जा विकसित भारत का आधार बनेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी को योग दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए चक्रासन की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मनोहर जी और मोहन जी बने हुए हैं। करें शुरुआत चक्रासन की। चक्रासन आपको बता दें कि आपकी बैक की स्टिफनेस के लिए, आपके मसल्स में कोई पेन है, आपके शोल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद और कारगर साबित होता है। घूम जाएंगे इसके लिए। दोनों पैरों को फोल्ड, हथेलियों को कान के आसपास लगाते हुए और आराम से श्वास भरते हुए ऊपर जाकर यहाँ रुकेंगे। अपने क्षमता के अनुसार रुक सकते हैं। अगर सहज हो तो पैरों को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। इससे और क्षमता का विकास होता है। अगर किसी को कठिन लगता है तो पैर थोड़ा सा मोड़ करके रखें, आसान होगा। उसमें भी अगर दिक्कत हो तो सिर को जमीन पर टिका करके शुरुआती अभ्यास में इस अवस्था तक जाया जा सकता है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। और इस अभ्यास के बाद जो थकान आया होता है दूर करने के लिए विपरीत आसन के रूप में पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। पैरों को मिलाकर रखें, पेट अंदर खींच कर रखें, पीठ पूरी तरह से जमीन पर लगा हुआ, आसन पर लगा हुआ। एक बार पुनः लंबी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। दोनों हाथ के उंगलियों को एक आपस में फंसाएं। दोनों हाथ से घुटनों को पकड़कर श्वास छोड़ते हुए पेट पर जितना ज्यादा दबाव बना सकते हैं बनाएं। एक बार लंबी श्वास भरें, फिर श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाकर अपने ठोड़ी से घुटनों को छूने का प्रयास। यहां रुककर दीर्घ श्वास और सूक्ष्म प्रभाव को अनुभव करते रहे। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं, पैरों को ऊपर उठाकर श्वास छोड़ते हुए वापस। अब यहां से फिर बैठ करके वक्रासन और उत्तान मंडूक आसन कर लेते हैं। ठीक है, इसके फायदे भी बता दीजिए। यह अभ्यास पेट प्रदेश, स्पेशली लीवर और पैंक्रियाज, आजकल तो भारत डायबिटिक कैपिटल हो रखा है बोल करके अभी रिपोर्ट आया था लैंडसेट में जो पब्लिश हुआ था। डायबिटीज को दूर करने के लिए ये बहुत ही चमत्कारिक काम करेगा। श्वास भरते हुए बायां हाथ को ऊपर उठाकर दायां घुटना को अंदर की ओर खींचें, पेट पर दबाव बनाते हुए पीठ को सीधी रखकर धीरे धीरे दाएं ओर मोड़ें। पेट पर आए हुए दबाव, इस समय दाएं पैर का जो दबाव है लीवर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डाल रहा है। लीवर को क्रियाशील करने से डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन का फंक्शन अच्छी तरह से होने लगता है। शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए भी लीवर का बहुत अच्छा प्रभाव है। फिर धीरे से वापस आ जाएं, श्वास भरते हुए बायां हाथ को ऊपर उठाकर ये कितनी बार रिपीट करना है? इसको जितनी ज्यादा देर रोक सकें उतना अच्छा होगा। अगर दो बार भी करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। और ये कम से कम एक सेट तो कर ही लेंगे। ये वक्रासन का ये बहुत ही आसान भी है। कई लोग जो मोटे होते हैं नहीं कर पाते हैं तो आगे से पकड़ा सकते हैं। ऐसे आगे से पकड़ लेंगे तो ये आसान हो जाएगा। फिर भी उनको अच्छा प्रभाव मिलता है। फिर धीरे से आगे की ओर देखकर श्वास भरते हुए फ्रंट साइड हाथ को ऊपर उठाकर वापस ले आएंगे
और एक बहुत ही अद्भुत आसन है। ये सहज आसन में बहुत ही प्रभावकारी, बहुत ही चमत्कारिक आसन है, जिसको हम उत्तान मंडूकासन कहते हैं। पीछे पंजे मिले हुए हैं, घुटने जितना हो सके खोल कर रखेंगे, पेट हल्का सा खींच कर रखेंगे, लंग्स ओपन रखेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाएंगे, बाएं हाथ ऐसे पीछे की ओर ड्रॉप करें जिससे राइट शोल्डर ब्लेड को टच कर सकें। फिर दूसरी हाथ को अब जितना पीछे की ओर कोहनी को ले जा सकें। लंग्स पर ओपनिंग इफेक्ट्स को फील करनी है। फ्रंट बॉडी पूरी तरह से खिंचा हुआ है। शोल्डर रीजन का जो अकड़न है वो दूर हो जाता है, जिसको हम कहते हैं फ्रोजन शोल्डर, ये पूरी तरह खुल जाता है। और मेरुदंड कई बार हंस हो रखा होता है, स्पाइन ये अपने नेचुरल शेप में आ जाता है। लंग्स एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। सर्वाइकल से लेकर लंबर पेन तक के प्रॉब्लम में, स्लिप डिस्क और साइटिका तक के प्रॉब्लम में ये चमत्कारिक ढंग से प्रभाव डालता है, सकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे प्रॉब्लम को दूर करता है। अगर पहले से न हो तो प्रिवेंट करता है, फिर धीरे से वापस। और चलिए इसी के साथ देखिए, आज जब पूरी दुनिया योग की मुरीद होती जा रही है, अपने दैनिक जीवनचर्या में योग को शामिल करती जा रही है, तो योग के जन्मदाता देश भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कैसी भव्य तस्वीरें होंगी, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आज पूरा भारत जो है योग की मुद्रा में नजर आ रहा है। एक सूत्र में पिरोया हुआ नजर आता है हिंदुस्तान। आम से लेकर खास तक, सेना से लेकर नेता तक, अलग अलग शहरों की अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग झांकियां, झलक देखने को मिल रही हैं। तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को योग का संदेश दे रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक आज पूरा देश योग के रंग में रंग चुका है। नौवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज सुबह से ही पूरा भारत योगमय हो चुका है। भारत के आह्वान पर पूरी दुनिया योग की दीवानी हो चुकी है। आम से लेकर खास तक, नेता से लेकर सेना तक, हर किसी पर योग का खुमार चढ़ चुका है। हिंद महासागर की लहरों पर तैनात मेड इन इंडिया INS विक्रांत पर नौसेना के जाबाजों ने जब योग शुरू किया तो नजारा देखते ही बन रहा था। ओशन रिंग ऑफ योग के तहत देश और विदेश में लहरों पर तैनात भारतीय नौसेना के 19 जहाजों पर योग दिवस सेलिब्रेशन की कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर भारतीय नौसेना के साथ विक्रांत पर मौजूद रहे और सभी के साथ पूरे मनोयोग से योग किया। देश की सुरक्षा में डटे हिंद प्रहरी सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने तन मन को मजबूत बनाने वाले योगाभ्यास को किया। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर BSF ने योग के जरिए पूरी दुनिया को संदेश दिया। सेना सीमा पर 100 से ज्यादा स्थानों पर योग दिवस मना रही है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिल्ली कैंट आयोजित योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। योग का अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम संयुक्त राष्ट्र संघ के हेडक्वार्टर में योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। योग दिवस पर पीएम मोदी ने अमेरिका से संदेश दिया। पीएम ने कहा कि योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर एक साथ योग कर रहे हैं। तो देश भर में योग उत्सव का कैसे रंग जमा हुआ है, चलिए आपको इसके कुछ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं लखनऊ और आपको दिखाते हैं कि कैसे मुस्लिम छात्र योग की साधना में लीन नजर आ रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ के दारुल उलूम वारसिया मदरसा में तमाम छात्र और यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो आज योग के अलग अलग प्राणायाम और अभ्यास कर रहे हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के यूपी सरकार ने बड़ी तैयारी की थी। केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के 900 ऐसे जगहों पर इस योग का अभ्यास किया जा रहा है और खास तौर पर मदरसों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा गया है। सरकार के तमाम जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे कोई और संस्थान हो, वहां पर इस योगा अभ्यास के जरिए योग दिवस के मौके पर तब इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मदरसों में भी इस योग के अभ्यास को करके यूपी सरकार की तरफ से ये कार्यक्रम आज किया जा रहा है। तमाम छात्र यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। योगा का अभ्यास आप कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि जरूरी है, इसका फायदा मिल रहा है? जी बहुत जरूरी है, इसे करनी चाहिए हमेशा। और हमारे असातिज़ा मदरसे में सिखाया जाता है कि मतलब सुबह सुबह ये किया जाए, योगा की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आप भी करते हैं योगा रोज? जी रोजाना करते हैं योगा, ट्राई करते हैं। तैयारी की थी आज के दिन के लिए, कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं? 4-5 दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे, जाते थे पार्क में, घूमते थे और वहीं पे करते थे कुछ थोड़ा। जिस तरीके की सरकार की कोशिश है कि अलग अलग समुदाय के लोगों को जोड़ा जाए और तमाम संस्थानों में इसको किया जाए, इसी के मद्देनजर आज लखनऊ के दारुल उलूम वारसिया मदरसे में खुद अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी की मौजूदगी में सभी छात्रों ने आज इस योग अभ्यास में भाग लिया है। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीर जो पूरी दुनिया में भारत की दिखाई देती है, वही मिलीजुली संस्कृति की तस्वीर आज राजधानी लखनऊ में भी दिखाई दे रही है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। धर्म संप्रदाय मत मजहब मठ से ऊपर उठकर योगाभ्यास है और देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी दिल्ली एम्स में योगाभ्यास करते हुए नजर आए। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। अभी हमारी मौजूदगी है दिल्ली एम्स में, जहां स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया खुद योगा करते हुए अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। उनके बगल में मौजूद है दिल्ली एम्स के डायरेक्टर एम श्रीनिवासन। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि एम्स के सेंट्रल पार्क में अभी एम्स में काम करने वाले सभी डॉक्टर, सभी नर्सिंग स्टाफ और एम्स में जितना भी स्टाफ जो काम करता है वो इस समय मौजूद है और यहाँ पे योगा किया जा रहा है। संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि योगा उतना ही जरूरी है जितना एलोपैथी। हम आपको बता दें कि एम्स में एलोपैथी से इलाज तो होता है, लेकिन दिल्ली एम्स में योगा में भी रिसर्च की जा रही है। अभी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया अलग अलग योगा आसन यहाँ पे कर रहे हैं। एक संदेश दिया जा रहा है कि योग जो है वो जोड़ने का काम करता है। योग हर एक उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो स्वस्थ रहना चाहता है। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, योग पर फोकस कर रहे हैं तो योग की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात आती है। दो खास मेहमान बने हुए हैं, मनोहर जी और मोहन जी। 3 योगाभ्यास इस वक्त हम करने जा रहे हैं, एक बार नाम बता दीजिए और शुरुआत करते हैं उसकी। पहला हम अभ्यास करेंगे शशक आसन में। शशक आसन जो है हमारे स्ट्रेस लाइफ, जो बहुत तनाव में रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैसे करेंगे पहले देखिए। इसमें समुद्रा हम वज्रासन बैठेंगे, पैर फोल्ड करते हुए। ये है वज्रासन की स्थिति। नॉर्मल बिल्कुल सहज बैठ जाए। अब इसमें दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, सीधा स्ट्रेच करते हुए, श्वास भरते हुए अप साइड। अब इसमें ब्रीद आउट करते हुए आराम से कमर को बेंड करते हुए नीचे आएंगे। ध्यान देंगे हाथ और नेक बिल्कुल सीधे रखें, सिर को नीचे लगा सकते हैं और सहज स्थिति में आप होल्ड करें। फिर ब्रीद इन करते हुए आराम से सहज ऊपर। हाथ और गर्दन एक साथ ऊपर उठाएंगे। इससे रक्त संचार बहुत अच्छे से होता है आपके शरीर में और हाई बीपी के लिए भी बहुत अच्छी क्रिया है। इसको कम से कम डेली 10 बार अभ्यास कर सकते हैं। जो ऑफिस में लगातार बैठे रहते हो, जिनको काम का बहुत अधिक बोझ हो, ब्रीद इन करते हुए आप सहज। श्वास का ध्यान रखना है। जब भी हम झुकेंगे, ब्रीद आउट करते हुए आराम से नीचे। एक बार और करें।
और ब्रीद इन करते हुए सहज ऊपर और हाथों को फैलाते हुए आराम से। इसका अभ्यास आप प्रतिदिन 10 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके हमने फॉरवर्ड बेंड निकल लिया। अब बैक को बैलेंस करने के लिए जिनको बैक एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसका अपोजिट काउंटर पोज इसमें हम करेंगे सुप्त वज्रासन। हाँ, ऐसे उल्टा हो जाएंगे। हाँ, उल्टा हो जाएंगे और वज्रासन की अवस्था में रखेंगे। थोड़ा सा पंजों में गैप दे देंगे जिससे आसानी से हम पीछे की तरफ बेंड कर लें। आप दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। हाँ, बैलेंस करते हुए होता नहीं है। हाँ, एल्बो को दोनों साइड से पहले लगा लें। अगर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता तो आप एल्बो पे ही होल्ड कर सकते हैं। जिनसे नहीं होता जिनके और जिनसे हो जाता है आराम से नीचे जाके होल्ड कर लेंगे। इससे पूरी मसल्स पैर से लेकर सिर तक स्ट्रेच हो जाती है। इस अवस्था में आप सिर के नीचे दोनों हथेलियों को रख सकते हैं। आराम से लेट जाइए। सुप्त मतलब सोना होता है। इससे पैर से लेकर सिर तक पूरी मसल्स स्ट्रेच हो जाती है। आप ऑफिस में लगातार बैठे रहते हो तो कुछ समय निकाल के कम से कम 20 से 30 सेकेंड इस आसन में आप लेट सकते हो। इससे आपकी पूरी मसल्स और नाड़ियां खिंच जाती हैं और बैकएक के लिए बहुत अच्छी क्रिया होती है। और कितनी देर इसमें रह सकते हैं? इसमें कम से कम आप अपने अभ्यास के 1 मिनट तक इसका अभ्यास करें तो बहुत ही इसका प्रभाव अच्छा होगा आपके शरीर पे। पूरी अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अब आराम से इसमें वापस आएंगे उसी पोजीशन में, एल्बो को लगाते हुए सहज उड़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम करेंगे कैमल पोज। कैमल पोज भी इसी तरह का है जिनको बैक पोज फ्रंट से कर लेते हैं। तो इसमें इसको संस्कृत में उष्ट्रासन बोलते हैं। ठीक है। और कैमल पोज की पोजीशन इसमें घुटने के बल आ जाएंगे। मैं साइड से बता देती हूँ। हाँ। और शोल्डर लेवल में दोनों घुटनों के बीच में गैप रखेंगे, पीछे उतना ही शोल्डर लेवल में गैप हो पंजों में। और श्वास भरते हुए राइट हैंड से राइट हैंड एड़ी को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एड़ी को, हिल को पकड़िए। गर्दन नीचे लटकी हुई और नाभि और घुटना एक सीध में रखेंगे। इससे आपकी पूरी बैक स्ट्रेच हो जाती है। सर्वाइकल के लिए, जिनकी नाभि बार बार डिसबैलेंस होती है, उनके लिए, बैकएक के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है जी। खासकर जो कंप्यूटर पे, ऑफिस में ज्यादा कंप्यूटर पे लगातार बैठे रहते हो, मोबाइल पे ज्यादा बैठे रहते हो, वो दिन में 2 बार कर लें, सुबह एक बार शाम। देखिए, दैनिक दिनचर्या की अगर हम बात करें, अगर हम ऑफिस की बात करें, हमारा जो जीवन है मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर हम खासकर बात करेंगे तो ये देखने को मिल जाता है कि ये अभ्यास अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम बैक एक नहीं होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूरोप में भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बात करें अगर लंदन की तो वहां पर युवा जोश के साथ साथ सैलानी भी योग, ध्यान और प्राणायाम करते हुए नजर आए। इंटरनेशनल योगा डे पर लंदन भी योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। खुले आसमान के नीचे बड़ी संख्या में लोग साधक ध्यान की मुद्रा में बैठे दिखे। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लंदन में योग को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि योग स्वस्थ तन और मन की चाबी जो है। इन योग साधकों में बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। तरह से कई इंस्टीट्यूट्स, शहरों और पूरे ही यूके में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और यूके ही क्यों, यूरोप में भी देशों में, अलग अलग देशों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं और हो रहे हैं। मंच पर मौजूद योग गुरुओं ने वहां मौजूद लोगों को अलग अलग आसन करवाए, साथ ही उन आसनों से होने वाले फायदे भी गिनवाए। इस मौके पर लंदन में रहने वाले भारतीयों और वहां घूमने पहुंचे सैलानियों ने मिलकर योगाभ्यास किया। इस साल योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर वन वर्ल्ड वन हेल्थ रखी गई है। लवीना टंडन, लंदन, गुड न्यूज टुडे।